हेलो एवरीवन, दिस इज सत्येंद्र। मैं सत्येंद्र आप सभी का सत्येंद्र जीएस एकेडमी झांसी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम पर होगा, जहां पर हम एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। स्टेट टेट में, यूपी टेट में यहां से प्रश्न आ चुका है, तो ध्यान से सुनिएगा। लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकता है, पेन और पेपर लेकर जरूर बैठें ताकि जो भी नोट्स बनेंगे उसको आप स्टोर करते चलें रजिस्टर में। अपने हर लेक्चर में बोलता हूं मैं कि पेन और पेपर रजिस्टर लेकर जरूर बैठें, क्योंकि हमें पता है कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं दूसरे भी वीडियो देख रहे हो, उनको देखोगे, सुनोगे, वॉच करोगे, लेकिन वो एक लिमिटेड आपके दिमाग में रहेगा। उसके बाद वो आपसे डिलीट होने लगता है, क्योंकि हमें पता है रैम तो उतनी ही है, फोन हैंग हो जाते हैं जब भर जाता है, ये तो हमारा दिमाग है और इसी दिमाग से हमें एग्जाम देना है। तो इन सब बातों का, छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान में रखिए। तो आज का हमारा लेक्चर इकोसिस्टम पर होगा, तो ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को। अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे या हम लोग जिनमें जीवन होता है उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी हमारे अंदर जीवन है, हम सांस लेने की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन सूर्य की उपस्थिति में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी में उपस्थित खनिज और जल के साथ क्रिया करके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके आप अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन वो बनाते हैं C6H12O6, जिसे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। तो यहां पर कुछ बातें मैंने बोली कि सूर्य का विकिरण प्लस, सूर्य का विकिरण यानी कि रेडिएशन जो आ रहा है, प्लस वायुमंडल का CO2, मिट्टी में उपस्थित जल और मिनरल्स खनिज की क्रिया के साथ, जो कि क्लोरोफिल का होना भी अति आवश्यक है। पेड़ों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि हरा रंग प्रदान करता है। जब ये सब क्रियाएं जब मिलती हैं तो इस रिएक्शन को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और प्रोडक्ट बनता है आपका ग्लूकोज, जिसे हम लोग C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। यानी कि पेड़ पौधे स्वयं पोषी हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, जबकि हम लोग क्या है, उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर। अब ध्यान से सुनते हैं। हम लोग हों चाहे पेड़ पौधे हों, तो हम जानते हैं कि हम लोगों को या पेड़ पौधों को अपनी क्रिया या अपने आप को मेंटेन या मेटाबॉलिज्म, जिसे बोलते हैं उपापचय क्रियाएं, यानी कि हम लोग को अपने आप को मेंटेन करने के लिए या अपने आप को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और इस ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति जो होती है, श्वसन क्रिया के माध्यम से होती है या सांस लेने के माध्यम से होती है। तो सिंपल सा फंडा ये है कि जब आपको जो ऊर्जा मिलती है ना, वो श्वसन क्रिया के माध्यम से मिलती है, और जो ऊर्जा मिलती है वो एटीपी के रूप में या एटीपी के फॉर्म में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। अब आप बोलोगे कि जो एनर्जी जो हम लोग स्टोर कर रहे हैं एटीपी के रूप में, इस एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान से सुनेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम है। यही ऊर्जा जो होती है हम लोग स्टोर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। जैसा कि आपने सुना होगा कि सेल का पावर हाउस क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि पावर हाउस यानी कि एनर्जी। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि पावर हाउस क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये नहीं आता, वो ये पूछ सकता है तो जो एनर्जी है वो किस रूप में स्टोर होती है, वो होती है एटीपी के रूप में, और एटीपी का नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से जीव जंतु या हम लोग जो भोजन बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है। अब मैं बोलता हूं कि मुख्यतः हम अपने भोजन में इनटेक या जो ग्रहण करते हैं उसमें 3 तत्व आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन, तीसरा होता है लिपिड या वसा। ठीक है, लेकिन ये एक जटिल खाना होता है, यानी कि हार्ड खाना होता है। इसको तोड़ने का काम या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसे पाचन क्रिया बोलते हैं। क्योंकि इतने बड़े खाने को ग्रहण करना हमारे
थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा तो खाने को पचाना भी होना चाहिए। तो वो जो खाने को तोड़ने का काम होता है, जो ग्लूकोज को तोड़ने का या जलाने का काम होता है छोटे छोटे टुकड़ों में, C6H12O6 को वो करता है ऑक्सीजन के माध्यम से। यानी कि हमारे पास है एनर्जी, उसको अपघटन करने का या तोड़ने का काम करेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण प्रक्रिया होगी C6H12O6 की, और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट जो बनता है CO2 मुक्त हो जाती है, जल जो होता है वो बनता है, और साथ में एनर्जी बनती है जिससे बोलते हो आप ATP। जो एनर्जी बनती है ना, 38 ATP बनती है, 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही एनर्जी जो बोला मैंने 38 ATP, यही स्टोर होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान में रखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन ये होगा, तो जो ग्लूकोज है, उस जो ग्लूकोज है वो कितनी एनर्जी रखता है? 680 किलो कैलोरी। एक क्वेश्चन तो ये है, ग्लूकोज के अणुओं में जो एनर्जी होती है वो 680 किलो कैलोरी होती है। इतनी बात हो गई। और हमने बोला कि 38 ATP जो है वो हम स्टोर करेंगे, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, 1 ATP जो होता है वो 7.3 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, 1 ATP 7.3 किलो कैलोरी होता है। जब आप 38 ATP की बात करोगे तो 38 गुणे 7.3 कर लीजिएगा मल्टीपल, तो आपको 278 से 280 के पास आपको, यानी कि हम ये बोल सकते हैं 280 किलो कैलोरी एनर्जी जो होती है, जिसे हम लोग 38 ATP भी बोल सकते हैं, ये हम अपने पास रखते हैं। जबकि 680 किलो कैलोरी में से 280 हमने अपने पास रखी, जबकि 400 जो है, 400 ऊष्मीय ऊर्जा किलो कैलोरी जो है वो मुक्त हो जाती है। ध्यान से रखेंगे, क्योंकि हमें बैलेंस करना है 680 को। 400 तो आपने ऊष्मीय ऊर्जा को मुक्त कर दिया, हमने लिया कि कितना? 38 ATP, और 38 ATP होता है 280 किलो कैलोरी के आसपास। ठीक है, तो ये एक इंफॉर्मेशन थी। यानी अगर आपसे पूछे कि एनर्जी स्टोर होती है किस रूप में, तो आप बोलोगे ATP के रूप में। कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेप्ट या सर्वप्रथम किसने बात करी थी? ऑल्टमैन ने बात करी थी। जबकि इस पर विस्तार से काम जो किया था बेंडा नामक वैज्ञानिक ने किया था। वो पूछेगा ये कि ग्लूकोज के अणुओं में कितनी एनर्जी होती है? 680 किलो कैलोरी। ठीक है, बाद में हमने क्या करा? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करा दिया। ऑक्सीडेशन कराने से CO2 निकला, प्लस H2O बना, प्लस साथ में 38 ATP बनती है। यही 38 ATP हमारे काम की है, जो कि 280 होती है। जब 400 बची वो उसमें ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तो आई होप जो मैंने अपनी बात बोलने की कोशिश करी आपने समझने का प्रयास किया होगा। अगर इसको और भी सुनना चाहते हैं तो प्रीवियस जरूर जाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने बात कही। ये फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होता है आपका, या हम लोग के भोजन निर्माण में। अगर आपसे पूछे कि हम लोग जो ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो हमारी जो ऊर्जा जो होती है किस रूप में स्टोर होती है, तो ध्यान में रखेंगे ATP के रूप में। तो गाइस, ये था आज का लेक्चर छोटा सा। मैं सतेंद्र आप लोगों के सामने EVS, UP टेट, C टेट, PGT हो गया, आपका सुपर टेट हो गया, नेट GRF हो गया, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हैं अपने लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। मैं अपने चैनल पर GS यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, एक प्रयास है कि NCERT के कॉन्सेप्ट जल्दी आपके साथ मैं शेयर करूं। इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मेरा साथ दीजिए, यह एक मिशन है। जल्दी आपके सामने बहुत अच्छे लेक्चर में बनाने की कोशिश करूंगा। लेक्चर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और फ्रेंड सर्किल में सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, आपका फ्रेंड सतेंद्र। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।